Hello, good evening. This is Amar sir and welcome to my class Amar Classes for English. अभी मैं आर्ट्स वालों के लिए हिंदी का सेट जी लेकर आया हूँ, उसको देख लेते हैं फटाफट। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का वर्णन है, तो उसने कहा था में किस युद्ध का वर्णन है, तो प्रथम विश्व युद्ध। क्या होगा? प्रथम विश्व युद्ध। प्रेम के पीर के कवि कौन कहे जाते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। तीसरा क्वेश्चन हो गया हिंदी के एडिशन किनको कहा जाता है, तो बालकृष्ण भट्ट को। तार सप्तक के संपादक कौन है इनमें से, तो अग्गे जी। 5 नंबर देखते हैं, वाद विवाद और संवाद के राइटर कौन है? नामवर सिंह। शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत है? संभाषण है यह। पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह किस पाठ का है? तो अर्ध नारीश्वर का है। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो राम बोला, बचपन का नाम। तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरिदास और दीक्षा गुरु नरहरिदास और शिक्षा गुरु थे शेष सनातन। 10 में चलते हैं, साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो सूरदास की है। साहित्य लहरी सूरदास। शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? शिक्षार्थी होते हैं। तीव्र बुद्धि वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि। रात को पहरा देने वाला, रात को पहरा देने वाला के लिए एक शब्द क्या हो? ये कौन सा पदबंध है? रात को पहरा देने वाला ये संज्ञा पदबंध हो गया। और काम में लगा हुआ आदमी ये विशेषण बतला रहा है, इसलिए विशेषण पदबंध हो गया। नेक्स्ट में कोसों दूर भागना का मतलब होता है बहुत ही अलग रहना, ठीक है। हाथ का मैल होना, हाथ का मैल होना मतलब होता है तुच्छ चीज होना। वह कौन है जो रो पड़ा है? योग्य संबंध वाचक सर्वनाम है। स्वर्ण शब्द का विशेषण, स्वर्ण शब्द का विशेषण स्वर्णिम होता है। दीन शब्द का विशेषण दैनिक होता है। आत्मा का विशेषण आत्मिक होता है। सिपाही की मायकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठ के क्या कर रही है? तो सूत काट रही है। सरैया मन का ताल कैसा है, का जल कैसा है? तो वो स्थिर है। और गंडक नदी का ताल जो है वो चंचल है। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण निम्न में से किसने किया? तो जगदीश चंद्र माथुर ने। गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा, यह पंक्ति किनकी है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी का ओ सदा नीरा का ये लाइन है। मुन्नी जो है पठित पाठ के आधार पर निम्न से कौन सी थी? तो वो बिस्नी की बेटी थी जो 14 साल की थी। फिर भी कोई कुछ कर ना सका, छीनी गया खिलौना मेरा, ये हो गया आपका पुत्र वियोग का लाइन है। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, ये लाइन जो है मलियत जी का है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। सूबेदार बोला लहना, सूबेदारनी तुमको जानती है, यह कथन किस पाठ का हो गया? तो ये उसने कहा था, उसने कहा था का लाइन हो गया। फिर हो गया आनंद मैंने जो धर्म चलाया, तो 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन अब केवल 500 वर्ष तक ही चलेगा, क्योंकि नारियों को गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी बनने का अधिकार दे दिया था। ये लाइन कहाँ का हो गया? ये हो गया आपका अर्धनारीश्वर का। फिर हो गया क्रांति, सीखना और प्रेम करना, तीनों पृथक पृथक प्रतिक्रियाएं किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो ये हो गया आपका शिक्षा से लिया गया है। भगत सिंह निम्नलिखित में किस देश के थे? तो पंजाब। किस प्रदेश के थे? तो पंजाब। वात्सल भाव के सर्वोपरि जो कवि थे वो हैं सूरदास। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि माने जाते हैं? तो छायावाद। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक बतलाया गया है? तो वो कर्म का प्रतीक बतलाया गया है। पुत्र वियोग किसकी रचना है?
तो पुत्र वियोग कैसी रचना है, तो ये हो गया आपका शोक गीत। कवित्री का खिलौना क्या है, उनका पुत्र है, तो उसका पुत्र। भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर निम्नलिखित कौन से थे, तो रामधारी सिंह दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी। संपूर्ण क्रांति का संभाषण संपूर्ण क्रांति का भाषण किसने दिया, तो जयप्रकाश नारायण ने। निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है, गद्य कविता हार जीत है। अधिनायक शीर्षक कविता में किस प्रकार की रचना है, अधिनायक जो है वो आपका एक व्यंग्य कविता है। परिश्रम का विलोम शब्द विश्राम, परिश्रम का विलोम शब्द विश्राम होता है। आगामी का विलोम शब्द होता है विगत, आगामी का विगत। कृष्ण का विलोम शब्द हो जाएंगे शुक्ल। कमल का पर्यायवाची शब्द हो गया आपका सरोज। झंझट का पर्यायवाची शब्द बवाल। शिव का पर्यायवाची शब्द हो गया आपका रुद्र। पाठक शब्द क्या है, पाठक पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग पाठिका होता है। घी शब्द क्या है, घी शब्द पुल्लिंग है। आयु शब्द क्या है, आयु शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। फिर हो गया आपका नायक का संधि विच्छेद क्या होता है, तो नय जोड़ अक। उद्गम का संधि विच्छेद उत जोड़ गम, ए नंबर। हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, हित जोड़ ऐसी, हित जोड़ ऐसी, ठीक है, सी नंबर। जगदम्बा का संधि विच्छेद जगत जोड़ अम्बा, ए नंबर। अध्पका में कौन सा उपसर्ग है, तो अध है। अवगुण शब्द का उपसर्ग क्या है, अब। सोहन पढ़ता है, कौन सा काल है, वर्तमान काल। रवि ने खाया, रवि ने खाया भूतकाल। नरेश जाएगा, नरेश जाएगा 58 नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है, तो भविष्यत काल का उदाहरण है। 59 कबूतर छत पर बैठा है, अधिकरण है। घर में बच्चा है, ये भी अधिकरण हो गया। 61 त्रिश शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न से कौन है, उदय प्रकाश। रोज शीर्षक के रचनाकार निम्न में से कौन है, रोज अज्ञ जी, इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञ जी। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है, सिपाही की माँ मोहन राकेश, मोहन राकेश। करबक शीर्षक कविता के कवि कौन है, करबक शीर्षक कविता के कवि कौन है, शीर्षक कविता के कवि। तो ये हो गया करबक शीर्षक कविता के कवि कौन है, करबक के हो गए आपका करबक मलिक मोहम्मद जायसी। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है, अधिनायक रघुवीर सहाय। गांव का घर शीर्षक कविता का पंचायती राज में क्या खो गया है, पंचायती राज में पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर खो गए हैं, पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर हो जाएगा इसका। 67 गांव का घर कविता किस संग्रह से ली गई, गांव का घर सस्यात्मा से लिया गया है। कमायनी महाकाव्य के रचनाकार निम्न से कौन है, कमायनी, कमायनी जयशंकर प्रसाद। रामचरितमानस किनके द्वारा लिखा गया है, तो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये हो गया आपका ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा। बिना पानी में कौन सा समास, तो ये हो गया आपका बहुब्रीहि। उसके बाद हो गया आपका 72 नंबर मानवता में कौन सा संज्ञा है, मानवता भाववाचक हो गया। हीरा शब्द में कौन सा संज्ञा है, हीरा शब्द, हीरा, हीरा जो है आपका द्रव्यवाचक भी हो सकता है और जातिवाचक भी हो सकता है, ठीक है। भारतीय में कौन सा संज्ञा, ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक। सभा शब्द में कौन सा संज्ञा है, सभा, सभा, सभा समूहवाचक हो गया। भौ का उच्चारण स्थान क्या है, भौ का उच्चारण स्थान जो है आपका वो हो गया भौ का होस्ट, होस्ट। फिर आगे चलते हैं, कौ का उच्चारण स्थान जो है
कौ का हो गया कंठ, कौ का क्या हो गया कंठ। सौ का उच्चारण स्थान जो हो गया वो दंत हो गया। आधार अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद, तो 5 हो गए। क्वेश्चन नंबर 80, जो स्त्री अभिनय करे उसे हम बोलते हैं अभिनेत्री। 81 नाभादास किस कवि के समकालीन थे, तुलसीदास। 82 भक्तमाल जो है इनमें किस कवि की रचना, भक्तमाल नाभादास। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का मृत्यु कैसे हुआ, कार दुर्घटना में। जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, ये कहाँ का लाइन है, तो उषा का लाइन है। सिंहासन पर बैठा उसके तग में कौन लगाता है, ये अधिनायक का लाइन हो गया। हम इसको आपको समझाएंगे नहीं, ठीक है ना। फिर हो गया आपका भोजन करी नंद आचमन लीन हो, मांगत सूरज उठैया, ये कहाँ के, सूर के पद का लाइन है। लागती लपकी कंठ पर इनके नागिन सी, ये हो गया आपका कवित का लाइन हो गया। जगदीश चंद्र माथुर की रचना कौन सा है, ओ सदा नीरा हो गया। मलियज की रचना निम्न में से कौन है, मलियज मतलब हंसते हुए मेरा अकेलापन। 90 नंबर झूठन शीर्षक के रचनाकार कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं झूठन के रचनाकार। कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। भरपेट में कौन सा उपसर्ग है, भर है। और प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति हो गया। 94 वंदना शब्द में क्या है, अना। वंदना में क्या है, अना है। ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है, ममेरा शब्द में प्रत्यय जो है वो एरा है, ममेरा में एरा है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, कवियत्री, ए वाला है, बी नंबर वाला नहीं होगा। फिर होगा 97 गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो गायिका होता है। देशभक्ति में कौन सा समास, देश की भक्ति, तो तत्पुरुष हो गया। और नीलपीत में कौन सा समास, नीलपीत में जो हो गया आपका क्रमधारय है। और 105 प्रमाण शब्द में कौन सा, वो द्विगु हो गया। ओके, थैंक यू।